वाहन चालक मौके से फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के। पहली खबर आपको बता दें झज्जर से है, जहां सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरी खबर गुरुग्राम से है, जहां शमशान घाट की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। और तीसरी खबर झज्जर से है, जहां तेज रफ्तार के चलते सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। और चौथी खबर बाजड़ा से है, जहां किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए सड़क को बंद कर दिया है। ये 4 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर आपको बता रहे हैं बहादुरगढ़ से, जहां पर विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ। और दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से है, जहां शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई। बता दें कि दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और साथ ही चौथी खबर है झज्जर से, जहां तेज रफ्तार के कहर देखने को मिला है और एक व्यक्ति की सड़क हादसे में जान चली गई। चौथी खबर बाजड़ा से है, जहां पर किसानों की तरफ से सड़क बंद कर दी गई है और अपनी फसल निकालकर मंडी से लेकर आए तो प्रशासन ने मंडी को ताला बंद कर दिया। देरी से उठान और किसान परेशान, चौथी खबर। चलिए रुक करते हैं सबसे पहले खबर का। बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में सबका विकास किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक वोट के लिए एक काम एक दूसरे पर डालिए। भाइयों, ऐसे लोगों को 25 तारीख को जवाब देना है। जिनके कार्यकाल के अंदर भाई भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में था, जिनके कार्यकाल में भाई युवाओं को पढ़ती और छात्री पर नौकरी मिलती थी। ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्चियां रखी के ही रोजगार देने का काम भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज दिल्ली का बेटा भी भाई ऋषि को नहीं है, उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी लग जाता है। भाई इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था। और इनकी सरकार के अंदर ये वोट के लिए उपयोग करते हैं, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव के अंदर गई है, गांव के अंदर गई है, भाइयों उसने एक व्यक्ति को जा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी लड़के बोल रहे थे, भाइयों आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई पकड़े सीएम हाउस में 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए बोले हैं। भाई आप कभी आप रखते हैं भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने अपने नाम
वहीं दूसरी खबर, गुरुग्राम में स्थित शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई और पुलिस चौकी अर्जुन नगर के पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 बच्चियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और घायल दिलीप कुमार की शिकायत पर थाना न्यू कॉलोनी गुरुग्राम में शमशान घाट भूमि सुधार समिति प्रबंधन के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दीवार गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसपे साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से दीवार भरभरा कर गिरी। पूरा हादसा हुआ था दीवार गिरने का। ये दीवार थी, काफी इतनी बड़ी दीवार थी, तो सारे बैठ के हुक्का पी रहे थे। हुक्का पी रहे थे तो एकदम अचानक से दीवार गिर गई और जितने लोग आ रहे थे, जा रहे थे और जो भी बैठे थे वहाँ पे, उन सबके ऊपर दीवार गिर गई। कितने लोगों पे दीवार गिरी, कितने लोगों की दबे होने की सूचना मिल रही है? 3 तो अभी हॉस्पिटल में एक्सपायर हो चुके हैं, एक इनके फादर हैं, बाकी उन लोगों के परिवार पीछे हैं। कौन कौन है जो ये एक्सपायर में? बच्ची भी है इसमें? कितने साल की? बच्ची है पर वो दूसरे हॉस्पिटल में चली गई है। तीरथ राम में लेके गए थे, तीरथ राम से आगे कहीं रेफर हो गई है, हॉस्पिटल का नाम नहीं पता। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए विजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र कुमार, गुरुग्राम में दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, अभी तक मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है, अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, ये घटना शाम लगभग कल शाम 5:30 और 6 के बीच की बताई जा रही है, जिस वक्त ये पूरी घटना हुई। और उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन ने जो शमशान सुधार समिति है उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उसके जो परिजन है, जिन परिजनों के लोग बच्चे की मौत हुई है, लगभग 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 बच्ची भी शामिल है। 3 अन्य लोग हैं, एक 52 साल के व्यक्ति है, एक 54 साल के, एक 70 साल के और 10 और 11 साल की 2 बच्चियां हैं। फिलहाल जो गुस्साए लोग थे उन्होंने प्रदर्शन किया पटौदी चौक पर और वहां पर जाम कर दिया। गुरुग्राम का पटौदी चौक काफी जो है बिजी चौक है, वहां पर उसको जाम कर दिया। उसके बाद बड़ी मशक्कत के साथ पुलिस ने काफी मशक्कत की, उसके बाद परिजनों को समझाया, उसके बाद उस चौक को खोला। उनकी मांग है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, इस तरह की उनकी मांग है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज भले ही कर लिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अभी हो नहीं पाई है। फिलहाल जो परिजन है उसमें असंतोष सोनिया दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी दर्दनाक घटना, 2 मासूम बच्चों की जान गई है और ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो आसपास के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि ये जो दीवार थी काफी ऊंची दीवार थी, 15 फुट की ऊंची दीवार थी और काफी लंबी दीवार थी, लगभग 40 से 50 फुट लंबी थी और काफी ऊंची हाइट थी और जर्जर हो रही थी। और कई बार शिकायत कर चुके थे जो मदनपुरी शमशान घाट सुधार समिति है उसको कि इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन फिलहाल ये पूरी विजेंद्र कुमार, विजेंद्र लगातार आप ही का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, प्रशासन का क्या रुख है इस पर? देखिए, साफ तौर पर प्रशासन की बात नहीं है, साफ तौर पर जो सुधार समिति मदनपुरी शमशान घाट है उसकी दीवार थी, ये जो दीवार गिरी है उसकी दीवार थी, उनको इस पर संज्ञान लेना था। जब पड़ोसी आसपास जो लोग बसे हैं उन्होंने साफ तौर पर प्रबंधन समिति को कहा कि ये दीवार जर्जर हो चुकी है, गिर सकती है, झोल मार रही है दीवार, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और हालत ये हुई कि इस लापरवाही के चलते 5 लोगों की जान चली गई है और ये एक बड़ा हादसा है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन का दावा जरूर है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज शाम के 5 या 6 बजे तक का वक्त जिनके परिजनों ने दिया है कि नहीं तो दोबारा जाम लगाएंगे। फिलहाल जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सोनिया। जी विजेंद्र कुमार, बता दें कि दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हुई है,
भारी नुकसान। मृतकों के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? सोनिया, देखिए सबसे बड़ी बात है, मृतकों के परिजन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और काफी ये दर्द भरा हादसा है क्योंकि इसमें 2 मासूम बच्चियों की भी जान गई है। उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है उनको कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल जो दोषी है उनके खिलाफ पुलिस निष्पक्ष जांच कर उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि 5 लोगों की जान गई है और ये लापरवाही का ही नतीजा है कि जब दीवार जर्जर है तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया, उसके अंदर जो कॉलम होते हैं कॉलम क्यों नहीं लगाए गए। और साफ तौर पर कोई भी दीवार अगर लंबी होती है तो उसमें कॉलम दिए जाते हैं जिससे कि एक दीवार से दूसरे दीवार पर, इसमें कोई कॉलम नहीं था और जर्जर हो चुकी थी और ये बड़ी लापरवाही है और लापरवाही के चलते 5 लोगों की जान गई है। जी सोनिया जी, 5 लोगों के जान जाना बहुत ही बड़ी बात है और इसी को लेकर क्या प्रशासन की ओर से कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है अब तक? तो साफ तौर पर ऐसी बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फिलहाल इसी के चलते जो पटौदी चौक था, जो सबसे व्यस्तम चौक है गुरुग्राम का, उसको सैकड़ों लोगों ने जाम कर दिया था और साफ तौर पर यही मांग की थी कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कहीं ना कहीं काफी गुस्सा उनके परिजनों में, जो मृतक है उनके परिजनों में है, वो मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। जी विजेंद्र कुमार, लगातार आपने बताया कि 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? देखिए फिर रही है, लेकिन आपने वो तस्वीर देखी होगी, वो मंजर देखा होगा कि दीवार किस तरह से गिरी। जो लोग बिल्कुल दीवार के साथ बैठे हुए थे, उसमें एक बच्ची भी थी जो वहाँ पर खेल रही थी, वही लोग पूरी तरह से दीवार की चपेट में आए और उसके चलते उनकी मौत हो गई। फिलहाल जो दीवार के दूर थे उनको चोटें लगी थी, उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 2 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे जब ये हादसा हुआ होगा, तो आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस हादसे को लेकर? सोनिया, मौके पर हम शाम को वहीं पर मौजूद थे और जो वहाँ पर आसपास लोग थे उनसे हमने बातचीत भी की थी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो मदनपुरी की शमशान घाट समिति, सुधार समिति है, उनके प्रबंधन को हमने कई बार ये बात कही कि दीवार जर्जर है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इस दीवार को ठीक कराया जाए, लेकिन उनकी बातों को हल्के में लिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसका यही परिणाम हुआ कि कल शाम 5:30-6 बजे एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई और दीवार गिरी और 5 लोगों की जान चली गई। इधर सामने आई और दीवार गिरी और 5 लोगों की जान चली गई, 2 मासूम बच्ची भी इसमें शामिल थी। जी सोनिया। विजेंद्र कुमार, शमशान घाट की दीवार गिरने से 4 व्यक्ति और 2 बच्चियां मलबे के नीचे दब गई हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए सोनिया, साफ तौर पर पुलिस ने जो स्थानीय थाना है जो उसकी हद में आता है, उस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तो फिलहाल पुलिस के ऊपर है कि पुलिस किस तरह से जांच करती है। जिस तरह से परिजन मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर दीवार जर्जर है उसको दुरुस्त कराना है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की उनकी मांग है और पुलिस फिलहाल अपनी कार्रवाई में लग गई है। पुलिस का यह भी दावा है कि जो दोषी हैं उनको आज शाम तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी सोनिया। जी बिल्कुल विजेंद्र कुमार, हादसा काफी दुखद है। 5 लोगों की जान इस हादसे में गई है, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है और जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दीवार भरभरा कर गिरी है और लगातार लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। विजेंद्र कुमार। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दीवार गिरी, सामने सीसीटीवी कैमरे में पूरा वाक्य कैद हो गया था। किस तरह से दीवार भरभरा कर गिरती है और वहां पर जो 5 लोग वहां पर मौजूद थे, 5 से 7 लोग, जिसमें से 5 लोग दब गए, जिसमें 2 बच्ची शामिल थी और साथ ही 2 लोग घायल भी हो गए। फिलहाल ये एक बड़ी घटना है, लोग सबक लेना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। इस तरह की घटनाओं पर पुलिस को, प्रशासन को
सख्त रवैया अख्तियार करना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि इस तरह की लापरवाही करते हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको बार बार कहने के बावजूद भी दीवार को दुरुस्त नहीं किया गया। जी विजेंद्र कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। झज्जर बादली मार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और मृतक की पहचान 45 वर्षीय कुलदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी झज्जर के रूप में हुई है और पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अपने भाई कुलदीप के साथ सुबह घूमने के लिए निकला था और बीच रास्ते में तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उसके भाई कुलदीप को अपनी चपेट में ले लिया और वहीं गंभीर चोटों के चलते उसके भाई कुलदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया और मामला दर्ज कर लिया है। कुलदीप पुत्र आजाद सिंह ब्रोड डेड जीएच झज्जर आया हुआ जो आरएसए में था, उसकी मौत हो चुकी है। कैसे आवाज हो? ये घूमने के लिए गया हुआ था अपने भाई असबीर के साथ, तो पीछे से गाड़ी वाले ने आके एक्सीडेंट कर दिया। और कौन से रोड पे? बादली रोड पे। अच्छा, क्या कुछ काम करता था ये मृतक? ये प्राइवेट नौकरी करता है गुड़गांव में। इसके बयान पे कार्रवाई? इसके भाई के बयान पे पर्चा दे दिया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी? गिरफ्तारी अभी भाग्य बैठ रहा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। झज्जर बादली मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय कुलदीप पुत्र आजाद सिंह निवासी झज्जर के रूप में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजड़ा में लगातार किसानों की तरफ से दूसरे दिन भी सड़क को बंद किया गया और दरअसल किसान अपनी फसल निकालकर मंडी में लेकर आए और मंडियों में प्रशासन ने मंडी का ताला भी बंद कर दिया और इस पर किसान भड़क गए और उन्होंने महेंद्रगढ़ हिसार मार्ग को बाधित कर दिया। इस पर किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बिना वजह मंडी को बंद कर देता है और साथ ही बता दें कि किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक एक दाना खरीदने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। कोई चाव से नहीं लगा रहा। जितने ये ट्रैक्टर खड़े हैं 15 के आसपास, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जिनके खुद मालिक हैं किसान, कुछ ट्रैक्टर ऐसे हैं जो किराए पर भी लाए हैं। दोनों तरह से किसान काम देता है, खुद का भी होता है, किराए पर देता है। ये सुबह से यहाँ पे खड़े हैं बस अड्डे पे, जहाँ की वो खाली की जा रहे हैं साधन, चाहे वो गाड़ी में आए, चाहे वो ट्रैक्टर में आए, चाहे वो कैंटर में आए, वो सब खाली हो रहे हैं। अभी जगह है ये खाली करवाया जा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे किसान ये यहाँ से अभी लो और हमारे को MSP पर हमारी खरीद करो। बाजड़ा में लगातार किसानों की तरफ से दूसरे दिन भी सड़क को बंद किया गया और दरअसल किसान अपनी फसल निकालकर मंडी लेकर आए और मंडी प्रशासन ने मंडी का ताला बंद कर दिया और इस पर किसान भड़क गए। उन्होंने महेंद्रगढ़ हिसार मार्ग को बाधित कर दिया और वहीं इस पर किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बिना किसी वजह मंडी को बंद कर देता है और साथ ही किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। बता दें कि बाजड़ा की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों में सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला है। दूसरे दिन भी किसानों ने रोड जाम किया और किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और इसी को लेकर किसानों ने सरकार के खिलाफ रोष किया और वहीं बता दें कि किसानों ने
सरकार पर गंभीर तरह के आरोप लगाए हैं कि एक तरफ तो सरकार एक एक दाना खरीदने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। बाजरा में लगातार किसानों की तरफ से दूसरे दिन भी सड़क को बंद कर दिया गया और दरअसल किसान अपनी फसल निकालकर मंडी में लेकर आते हैं तो मंडी प्रशासन ने मंडी का ताला बंद कर दिया और इस पर किसान बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने महेंद्रगढ़ हिसार मार्ग को बाधित कर दिया और इस पर किसानों का कहना है कि मंडी प्रशासन बिना किसी वजह मंडी को बंद कर देते हैं और जिससे किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। और किसानों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ तो सरकार एक एक दाना खरीदने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो उसको परेशान किया जाता है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विनोद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुमार, लगातार बाजरा में किसानों का सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला है। आज दूसरा दिन है जब किसानों ने रोड जाम किया है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दे दीजिए। जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन लगातार मंडी प्रशासन ने और खरीद एजेंसियों ने किसानों से अपील भी की थी कि वो किसान गेहूं लेकर के या सरसों लेकर के मंडी में न पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से किसानों ने अपना धैर्य उनका जवाब दे गया और वो मंडी में बड़ी संख्या में लेकर के ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ अनाज लेकर के पहुंचे। लेकिन जब उनका धैर्य उस समय जवाब दे गया जब मंडी प्रशासन ने गेट बंद कर दिया और वो रोड पर ही जाम लगा करके ट्रैक्टर को इधर उधर लगा करके बैठ गए। मैं बताना चाहूंगा कि उधर से ही किसी विवाह शादी के फंक्शन में जाकर के पूर्व विधायक रण सिंह मान वहां से गुजर रहे थे, तो किसानों ने उनको भी वहां पर बैठा लिया और लगातार नारेबाजी करते रहे। जी सोनिया। जी विनोद कुमार, किसानों को प्रशासन के बीच क्या अभी तक कोई सहमति बन पाई है इस रोष प्रदर्शन को लेकर? लगातार जो रोष प्रदर्शन किसानों की ओर से किया जा रहा है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा 1 घंटे लगभग रोड जाम होने के बाद पूर्व विधायक रण सिंह मान ने यहाँ की जिला उपायुक्त है मनदीप कौर, उनसे फोन पर बात की और मनदीप कौर ने स्थानीय मंडी प्रशासन और यहाँ के जो एसडीएम है सुरेश दलाल, उनको हिदायत दी कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उनका अनाज जो भी वो लेकर के मंडी पहुंचे हैं उनको तुरंत खाली करवाया जाए। तो उसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली और मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने वो मंडी का गेट खुलवा करके जितने भी ट्रैक्टर थे उनको खाली करवाया और किसानों से सहमति बन पाई। लेकिन मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो मंडी है मात्र 2 एकड़ में है और लगभग 15 दिन में ही 30,000 क्विंटल अनाज उसमें पहुंच चुका है। तो यहाँ के प्रशासन ने बस स्टैंड को ही अस्थायी मंडी बना दिया है, जिससे यात्रियों को भी बहुत भारी परेशानी हो रही है। लेकिन बस स्टैंड भी बहुत सीमित छोटे से क्षेत्र में होने के कारण 2 दिन में ही वो फुल हो गया, जिसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। जी विनोद कुमार, लगातार मंडी प्रशासन बिना किसी वजह के ये जो मंडी बंद कर देते हैं, ऐसे में क्या वजह है, क्या मुख्य कारण है जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है और मंडी प्रशासन जो मंडियों को बंद कर दे रहे हैं, ताला लगा दे रहे हैं, क्या मुख्य कारण है, क्या वजह है? जी सोनिया, बताना चाहूंगा कि मुख्य कारण यहाँ का एक तो कम क्षेत्र में मंडी का होना, पर्याप्त यानी क्षेत्रफल न होना और उसके बाद जो लगातार उठान कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए वो उठान कार्य तेजी से नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मंडी के प्रधान यहाँ हनुमान शर्मा है, उन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को आगाह किया है। लेकिन उठान कार्य में देरी होने के कारण है लगातार इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। और फिर यहाँ इस क्षेत्र में बाड़ा हल्के में 4-5 मंडियां होती थी, अब की बार सिर्फ बाड़ा एक के अंदर मंडी होने की वजह से भी है ये समस्या आ रही है। जी सोनिया। जी विनोद कुमार, किसान अपनी फसल बेचने आए हैं और ऐसे में फसल को लेकर रोड बंद कर वो बैठे हैं, क्या सरकार अन्नदाता के लिए कोई समाधान निकालेगी?
जी सोनिया, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार तो अपनी तरफ से बहुत सक्रिय रूप से भूमिका भी निभा रही है और सरकार का दावा भी है कि वो एक एक दाना सरकार किसान का खरीदे, परंतु जिस प्रकार से जो प्रशासन ने व्यवस्था बनानी चाहिए थी वो प्रशासन व्यवस्था बनाने में नाकाम रहा है, क्योंकि पिछले इस बारडा हलके में खरीद के लिए 4 मंडियां बनाई गई थी, जिसमें बेरला को और हड़ौदी को भी मंडी बनाया गया था, लेकिन अब की बार उन मंडियों को चालू नहीं किया गया। अब मात्र बारडा एक केंद्र होने के कारण और क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अगर इसमें भी अगर उठान कार्य में तेजी से दिखाई जाए तो ये समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। जी सोनिया। शर्मा कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। वहीं बता दें कि आज दिन की 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाया गया, जिसमें लगातार 4 खबरें आपको बताई गई। वहीं फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, और ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।